आज के इस वीडियो में आपको भाई 10 से 12 सवाल बताएंगे। अगर आप इन 10 से 12 सवाल को पढ़ लेते हैं तो आपको हम कंफर्म करें कि बोर्ड एग्जाम में भाई इसमें से कम 12 सवाल आपको बताने वाले हैं। कम से कम 5-6 सवाल तो एग्जाम में कंफर्म पूछी जाएगी, जो कि 4 नंबर वाले सभी प्रश्न लिए हैं। और यही 4 नंबर वाली जो सवाल होती है भाई 6 नंबर वाले में भी आपको दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में कवर कराएंगे। आपको ध्यान देना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बोले भाई इसी मॉडल से हो सकता है कि अंक को बदल दे, लेकिन इसी मॉडल से आपको एग्जाम में पूछा जाए, कंफर्म कह रहे हैं। और 12 सवाल में मान लो 5-6 सवाल तो एग्जाम में पूछी जाएगी। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये देखिए चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। और आपको बता दें ये वाली सवाल जो आप देख रहे हैं, इस मॉडल की सवाल हर बार एग्जाम में आती है। आप लोग मॉडल पेपर में देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो इसको करना कैसे है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना 5 + √3 एक। यहां पर देखिए सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन सॉल्व करते समय यहां पर हम पहले मानते हैं परिमेय संख्या। तो माना 5√3 एक परिमेय संख्या है। माना 5√3 एक परिमेय संख्या है। जब भी ये परिमेय संख्या हम मानते हैं तो एक बात का याद रखिएगा, परिमेय संख्या वही संख्या मानी जाती है जिसके बराबर में P/Q हो। तो यहाँ 5√3 के बराबर में क्या मानेंगे, P/Q मानेंगे। यहाँ साइड में ये भी लिख दीजिएगा जहां Q डज नॉट जीरो। क्या लिखेंगे, जहां Q डज नॉट जीरो। अब उसके बाद इतना करने के बाद आपको कुल मिला के एक काम करना है कि यहाँ पर जो लिखिए इक्वल के पहले केवल रूट वाला लिखना। बस ये रूट के साथ है, मतलब √3 है तो रूट वाला उतार लेंगे। ये 5 जो है प्लस में है, पहले ये उतारेंगे P/Q। अब 5 का पक्षांतर करेंगे तो 5 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरो लगा के लिख देंगे अपरिमेय। क्या लिखेंगे, अपरिमेय। और यहाँ एरो लगा के लिखेंगे परिमेय। मतलब रूट की संख्या कंफर्म हो गया कि ये अपरिमेय है, क्योंकि रूट की संख्या हमेशा अपरिमेय होता है, इसमें रूट नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय है। परिमेय ये भी है, परिमेय ये भी। परिमेय को परिमेय में घटाएंगे फिर भी हमारा परिमेय ही आता है। तो उसके बाद देखिए इक्वल के पहले अपरिमेय है, इक्वल के बाद परिमेय है, तो ये एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो नीचे लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे। क्या लिखेंगे, ये विरोधाभास होंगे। इतना कहने के बाद ये विरोधाभास होंगे। लास्ट स्टेप में हमें लिखना आता है जो हमें सवाल दिया है 5√3। देखिए सॉल्व करते समय हम मानते हैं परिमेय, लेकिन सिद्ध जो करना है वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय। तो लास्ट में लिखेंगे आता है 5√3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हो जाएगा नीचे इति सिद्धम। क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल लिए हुए हैं भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताते हैं ये वाली सवाल जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी बोर्ड में जो है ये आया था लगभग सन 2023 में आया था। 24-25 में तो ये सवाल नहीं पूछी गई है। बाकी ये जैसे बिहार हो गया वहाँ के लिए भाई हो गया, और यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब बोर्ड के लिए, राजस्थान के लिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब लोग देखिएगा हर बोर्ड के लिए, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन लिए सब एनसीईआरटी पर आधारित है, तो भाई हर जगह पूछा जा सकता है। यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन इस बार दे सकता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए संख्या को हमें क्या करना है, P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो इसको देखिए P/Q के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर जो हमें दिया है 0.666 ऐसे डैश डैश है। इतना कहने के बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक का रिपीट किया गया है, तो 6 ही बार बार रिपीट किया गया। 6 क्या किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है। तो 6 का मतलब यहाँ पर देखिए अगर एक अंक है, 6 एक अंक है तो 10 से गुणा, अगर डबल अंक होता तो 20 से गुणा। जैसे मान लो ये 63 बार बार होता तो डबल अंक है तो 100 से गुणा करेंगे। 10, 100, 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे, 10 से करना 10 x हो जाएगा। जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक आपका आगे आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ खसक के यहाँ आ जाएगा 6 डैश डैश। अब बात आती है जीरो कहाँ गया, जीरो आपका गायब हो जाएगा, आगे जीरो लिखा नहीं जाता। इसे हमें समीकरण 1 मानना है और इसे हमें क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से हमें समीकरण 1 को घटा देना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे 10x 6.6 डैश डैश है, और ये क्या है, x बराबर 0.666 डैश डैश है। तो देखिए घटाएंगे तो 10 में से 1 घट जाएगा, 9x हो जाएगा बराबर
6 में जीरो गए, 6 बचेगा, 0 0 सब ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भले 6 नहीं है, डैश डैश का मतलब जितना मन चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। तो 1 6 करके हम जो है यहाँ पर जो है कट मतलब जीरो कर सकते हैं। तो ये 9x बराबर का 6 होगा, पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो ये x बराबर हो जाएगा 2/3। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, x बराबर 2/3, यही इसका आंसर होगा, जो कि ये उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए हमने 2 सवाल देखे हैं, अब आगे भी सवाल देखते हैं भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल जो है आपकी भाई चैप्टर 1 से ही लिया गया। अब इसके बाद जो है चैप्टर बदलेंगे। ये भी आपका चैप्टर 1 से लिया गया है, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, HCF और LCM मॉडल से है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें 96 का और 404 का HCF और LCM निकालना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 96 का लासा निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8 होगा, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 नम 2, 2 दूनी 4 होगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3 का नम 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 3 2 5 बार है, 5 बार हो गया, 1 3 है। 404 का अगर हम करेंगे 404 का, तो 2 दूनी 4, 2 जिया 9, 2 दूनी 4, 2 से 2 ही करनम, 2 जिया 9, 2 ही करनम, फिर 101 से ही कटेगा ये। तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 101 आएगा। तो सबसे पहले HCF निकलते हैं, लिखते हैं, फिर LCM लिखेंगे। LCM का मतलब जो दोनों मिले से, 2 दोनों में है, लिख लीजिए, फिर से 2 मिल रहा है, लिख लीजिए, अब नहीं मिलेगा तो यहीं पर छोड़ दो, ये बराबर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 इसका जो आएगा वो LCM हो गया। जैसे 2 मिला है इसको लिख लो, फिर 2 मिला है इसको लिख लो, जो मिला है उसको एक ही बार लिखेंगे LCM में। जैसे ये दोनों नहीं, तीनों नहीं मिला, फिर भी इसको यहाँ पर लिखेंगे LCM में। 3 नहीं मिल रहा है फिर भी लिखेंगे, 101 नहीं मिल रहा है फिर भी लिखा जाएगा। मासा में वही लिखना है जो मिले, और लासा में उसे भी लिखो जो मिले और जो ना मिले, मतलब मिले तो एक बार, ना मिले फिर भी लिख लेंगे। तो 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिहैया हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 96 का हम 101 से गुणा कराएंगे तो 1 छक्के 6, 1 9 9, फिर 0 हो जाएगा। फिर हम कराएंगे 1 से 6 9 होगा, यानी कि 6 9 6 9, मतलब 96 96, ये हो जाएगा इसका HCF और LCM, जो कि यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है। और आपको बता दें ये 2 2 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का LCM का देगा, 2 नंबर इसका, और इसका लासा निकालने का 2। तो आप लासा भी एग्जाम में साइड में निकालना, नहीं निकालो कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड की है, यही इसका आंसर होगा। आपको 4 नंबर का आता है, एग्जाम के मॉडल पेपर में आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो सवाल नंबर 4 आपके सामने लिए हुई है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर शून्यक निकालना, और शून्यक निकालने के साथ साथ इसके जांच को भी पूछता है। जैसे शून्यक पूछेगा तो ये आपको विकल्प में देता है, लेकिन जब इसके जांच भी पूछता है तो ये आपको 4 नंबर वाले विकल्प, मतलब 4 नंबर वाले क्वेश्चन में दे देता है। तो इसको देखिए, शून्यक निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जाँच करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया है f(x) बराबर 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, तो इसको थोड़ा सही तरीके से करेंगे। 6x² 7x को पहले लिखेंगे, 3 को आगे पीछे कर देंगे, ठीक। अब क्या करना है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो ये होगा 6x² माइनस में गुणा करेंगे आदि अंत का गुणा, तो 3 छंग 18, आदि अंत का गुणा करेंगे 18 आएगा। 18 का ऐसा खंड करो कि घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 2 9 18 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 का 3। एक काम करते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि 9x माइनस का 2x होगा, माइनस का 3 साइड वाला उतार लेंगे। ध्यान देना अंत का चिन्ह ही मध्य में रहता है, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा भी। तो 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x होगा, बाहर माइनस का 3 है। इन दोनों में कॉमन ले तो इन दोनों में कॉमन होगा 3x होगा, कितना होगा 3x, तो 3 दूनी 6, एक x बाहर गया, एक x बचेगा, 3 त्रिक का 9, ax जो है बाहर चला आया। इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक में कर लेंगे, 2x माइनस का 3 हो जाएगा, उसके बाद 3x प्लस का 1 हो जाएगा। ये इसका जो है भाई अभी गुणनखंड हुआ है, हमें शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए देखिए, शून्य के लिए जब लिखे, यानी कि शून्य के लिए ये हो जाएगा इक्वल में क्या, 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वल किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ये वाला उतारेंगे, इक्वल 0 करेंगे, 3x ये प्लस 1 है, इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर -1, 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। फिर उसके बाद 2x माइनस 3 इक्वल का 0 करेंगे, तो 2x जैसे देखिए इसके बराबर में 0 की, वैसे अब इसके बराबर में 0 करेंगे तो ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, x बराबर 3/2, ये x का दूसरा मान निकल आया।
तो लास्ट में लिखेंगे अतः शून्य को, अतः शून्य को, शून्य क्या है -1/3 है, अगला क्या है 3/2 है, यही इसका जो है शून्य हो जाएगा। अब हमसे साथ में क्या पूछा है, जांच पूछा है, तो यहाँ पर हम डालेंगे जांच। जांच के लिए दो फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, पहला होता है शून्यकों का योग, क्या होता है शून्यकों का योग या फिर योगफल। शून्यकों का योग जो होता है ये होगा -x का गुणांक बटे में होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए माइनस, पहले शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं, यही दोनों शून्यक हैं, इसका योग 1/3 प्लस में 3/2 हो जाएगा, माइनस यक्स का गुणांक करेंगे तो यक्स का गुणांक, यक्स के गुणांक में क्या है ये देखिए सवाल में, अगर इसमें देखेंगे तो यक्स आपका ये है, तो यक्स के गुणा में माइनस का 7 है, तो यहाँ पर -7 करेंगे। यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 कर देंगे, ये 6 हो गया। लघुत्तम लेंगे 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 3 6 3 3 9 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में 6, 9 में 7, 9 में से 2 घटाएंगे तो ये 7/6 बराबर में 7/6, ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो तो इसका मतलब है कि हमारी भाई सवाल सही है, यानी कि जाँच करते समय आपको यही बराबर करना पड़ता है, जो कि शून्यकों को योग हम बराबर किए हैं। एक जाँच और करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का था और यही सवाल 6 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। तो अगला क्या है शून्यकों का गुणनफल, गु से गुणनफल हो गया, यहाँ पर लिखेंगे अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो -1/3 होगा, गुणे में 3/2। अचर पद कितना है आइए चेक करते हैं। अचर पद मतलब जिसमें x ना हो, तो -3 है, क्या है -3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर देखें तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा -1/2, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 तो -1/2, ये भी हमारा आ गया बराबर, यानी कि हमारी जाँच कंप्लीट हो गई है, और जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। देखिए एग्जाम में भाई ज़्यादातर क्या कर सकता है कि यहाँ पर बहुपद चेंज कर सकता है, बाकी नियम आपका यही रहेगा, जो कि काफ़ी आसान है, और एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन उठाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं जो है, और इसके पहले हमने 4 सवाल देखा भाई। अगर इन 4 सवाल जो इसके पहले देखे हैं तो इसमें से आपको भाई कंफर्म कह रहे हैं कि 2 सवाल आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। जो 4 सवाल आपने देखा, चैप्टर 1 से जो 3 सवाल देखे हैं उसमें से कंफर्म है कि 1 सवाल पूछी जाएगी। चैप्टर 4 का हम एक ही क्वेश्चन बताएं भाई, वो कंफर्म बता रहे हैं कि आपको बहुपद से संबंधित वो वाली सवाल पूछी जाती है। बहुपद को चेंज कर सकता है, इसलिए हम तो कहते हैं कि आप पहले इन सब सवाल को पढ़िएगा, और इस मॉडल का जो है एक एक सवाल इस मॉडल से आप लोग अपने बुक से लगा लेना, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया है, कॉस a माइनस बी बराबर का √3/2 है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, कॉस लिखेंगे a माइनस बी बराबर का √3/2 जो है, ये कॉस में अगर बात करें तो ये कॉस 60 अंश का मान है, नहीं कॉस 30 अंश का मान है। किसका मान है, ये कॉस 30 अंश का मान है। और ध्यान देना इसी से संबंधित एक सवाल और आपको मिलेगी एनसीईआरटी बुक में, जो tan के रूप का होगा, तो उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है। तो ये कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, a माइनस बी हो जाएगा इक्वल का 30 अंश हो जाएगा। ठीक, ये हमारा बनेगा समीकरण 1। और सेम इसी का डुप्लीकेट जो है एक और वीडियो बना देंगे भाई, उसको भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। बाकी आपके समझ में आ रहा होगा इतना। फिर से यहाँ पर क्या दिया है, साइन a प्लस बी बराबर का कितना √3/2 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी बराबर, ये √3/2 जो है ये साइन में देखिए कॉस था तो कॉस में इसका मान हेरे थे, अब की फिर साइन में हेरेंगे। तो अगर हम देखें तो साइन 60 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का, तो साइन से साइन को हम काट देते हैं, ये a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश, जो कि हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, ए और बी का मान ही निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी बराबर का 30 अंश हो जाएगा, a प्लस बी बराबर का 60 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी हमारा कट जाएगा, a में 1 को जोड़ेंगे 2, ये होगा 60 30 90 होगा, 2 का नम 2 2 45 में, मतलब a बराबर जो आ गया 45 आ गया। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर, आइए हम a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a की जगह कितना है 45 है, माइनस में b होगा बराबर का 30, तो माइनस b बराबर का 30, 45 इधर आएगा माइनस का 45 होगा, माइनस b बराबर घटाएंगे -15, ये कट जाएगा, b बराबर कितना हो गया 15। तो लास्ट में आप लोग लिखिएगा, नीचे जगह नहीं है, लिख देना अतः a बराबर 45
और b बराबर 15 अंश होगा। यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है भाई। पूरी सवाल आप देख सकते हैं, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली जो है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6 जो आपके है सफाई स्क्रीन के सामने है, और ध्यान दीजिएगा इसके पहले की जो सवाल आपने देखा और ये सवाल, इन दो सवाल में से, मतलब इन दो मॉडल की सवाल में से एक सवाल एग्जाम में कन्फर्म पूछता है। ध्यान देना, कन्फर्म पूछेगा दोनों, क्योंकि दोनों जो है मान पर ही आधारित हैं। तो यहाँ पर होगा 5 लिखेंगे, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है लगाएंगे, प्लस में 4 लिखेंगे, सेक स्क्वायर 30। देखिए सेक 30 का मान ना पता हो, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो cos 30 का मान पता कर लीजिए, cos 30 का मान होता है √3/2, इसी का उल्टा कर देंगे 2/√3, ये हमारा हो जाएगा सेक 30, यानी कि 2/√3, स्क्वायर लगा है लगाएंगे। tan 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर, प्लस में cos 90 का मान 0 होता है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 90 है, cos 90 का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। ये होगा 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 बाहर होगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 0 हो जाएगा। तो ये 5/4 करेंगे, प्लस में 4 चौक 16/3, माइनस 1 में 0 को जोड़ो या घटाओ आपका 1 ही आएगा, तो 1/1 कर देते हैं। 4 3 1 का लासा लेंगे तो 12 आएगा, 4 3 12, 3 बार में 3 5 का 15, 3 12 में 36, नहीं 3 चौक 12, 4 बार में 3 चौक 12, 4 बार में 16 चौक 64 होगा। मतलब ऐसे भाग कर रहे हैं, जितनी बार में आ रहा है ना ऊपर से गुणा करा दे रहे हैं। 5 3 नहीं 4 3 12, 3 बार में आया था, 3 5 15 किए, 3 चौक 12, 4 बार में आया था, 16 चौक 64 कर दिए, 1 12 में 12, 12 बार में आया, 12 का नाम 12 हो जाएगा। तो पहले जोड़ेंगे 5 4 9, 6 7, माइनस का 12 होगा बटे में 12। तो उसके बाद जो है 7 में से 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, 7 में से घटाएंगे 6, यानी कि 67/12 है इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 6वीं हो गई। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं। 6 नंबर आपने सवाल देखा भाई, इसमें कन्फर्म इसके पहले 2 सवाल 3 सवाल आपको यहाँ से, मतलब 6 सवाल में से 3 सवाल एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाएंगे। 6 में से 3 सवाल एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाएंगे। 6 में से 3 पूछे गए, अगले 6 में से भी 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 12वीं पहले देख लेते हैं, पहले सवाल नंबर 12वीं देख लेते हैं, उसके बाद जो है अभी हम कहाँ तक पहुँचे थे, सवाल नंबर 6वीं देख लिए हैं। तो पहले हम 6वीं के बाद 12वीं देख लेते हैं, इसके बाद जो है 7वीं नंबर देखेंगे, जो कि काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए समांतर माध्य से संबंधित भाई हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। समांतर माध्य होता है, माध्यिका होता है, बहुलक, इन 3 में से ना कन्फर्म 2 सवाल एग्जाम में पूछता है। एक 6 नंबर में या तो 4 नंबर, देखिए 6 या 4 में पूछेगा, और एक या 2 में पूछेगा, 1 2 में या तो पूछेगा या तो 4 6 में पूछेगा। तो एक क्वेश्चन अगर मान लो भाई हम कम से कम 1 में ही पूछ लिया और कम से कम 4 में ही पूछ लिया, यानी कि कितना 5 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है 3 सवाल पढ़ने से। भाई अगर 3 सवाल पढ़ने से कंफर्म हो जाता है कि अगर हमें 5 नंबर मिलना है, तो शायद हमारे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो, पछतावा ना हो। देखिए इस काफ़ी आसान होती है सवालें। सबसे पहले तो वर्ग अंतराल देता है, हमको वर्ग अंतराल लिखना पड़ता है। वर्ग अंतराल, जब भी वर्ग अंतराल आपको देता है, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे पहले 0 से 10 लिख देते हैं, फिर 10 से क्या है 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, फिर 40 से 50 है। जब भी वर्ग अंतराल देता है तो यहाँ पर हमें यक्स निकालना पड़ता है माध्य में, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक स्थान छोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो 12 में बढ़ता है ना, इसी को यफ बोलते हैं। कितना है 6 है, 8 है, 10 है, 7 है, 9 है, ये हमारी बारंबारता हो गई। इसके बाद हमें एफ एक्स निकालना पड़ता है, एफ गुणे एक्स चाहिए, ठीक, इतना हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट यानी कि सारणी के रूप में बना देंगे, ऐसे पैक कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर यक्स कैसे निकलता है, 0 और 10 को जोड़िए 10 आएगा, 10 का आधा कर दो 5, 20 10 कितना होगा 30, 30 का आधा कितना होगा 30 का आधा, 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, वैसे ये आधा 45, ये 55 होगा, 5 4 9 35 होगा ये, और ये 45 होगा, 50 40 90, 90 का आधा 45, गुणा कराएंगे 5 अंक 30 हो जाएगा, गुणा कराना पड़ता है, ध्यान गुणा कराएंगे ना, एफ गुणे एक्स, 15 8 120 हो जाएगा, 25 10 250, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 70 का 21, 21 3 हो जाएगा 24, 9 5 45 की 5 हासिल आएगी 4 हो जाएगा, 9 5 45 की 5 हासिल आया 4 हो गया, और 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40, यानी कि 405 आएगा। अब उसके बाद देखिए यक्स वाले में योग लिख कर छोड़ना पड़ता है, यफ वाला जोड़ेंगे और सिग्मा यफ यक्स को भी हम जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं, तो 0 5 5 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगी, 3 2 5 5 10, 4 14 हासिल 1 15 की 5 हासिल 1 1 2 3 3 2 5 5 4 9, यानी कि आएगा देखिए 3
4 5 9 1010 आएगा, क्योंकि हासिल भी बची थी ना, 1050 आएगा। 4 2 6 2 8 1 9, हासिल 1 10 हो जाएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। इसको जोड़िए, 8 6 14, 14 10 24, 24 में अगर हम 7 जोड़ें, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 31 में 9 जोड़ेंगे तो ये 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। यहाँ पर हमें निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होगा। तो सिग्मा एफ एक्स की बात करें तो 1050 हो जाएगा बटे में 40, 0 से 0 को हटा दो तो ये होगा 105 बटे का 4, 4 से भाग दीजिए तो 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, 4 छन 24 हो जाएगा, घटाएंगे 1 तो यहाँ पॉइंट बढ़ेगा 0, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा, 2 बचेगा, 0 4 5 24, मतलब 26.25। यही जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बराबरी नंबर, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी नोट भी कर लीजिएगा भाई। देखिए, जो भी सवाल हम पढ़ते हैं अगर नोट करते चलते हैं तो वो सवाल कन्फर्म हो जाती है कि आप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसे जब लिखते हैं तो आपके माइंड में अच्छे तरीके से वो मतलब फीड हो जाता है, बैठ जाता है। चलिए, ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है? बराबरी है। अब हम देखेंगे इसके मतलब जो छोड़े थे भाई 7वीं से। यहाँ पर देखिए, जो 7वीं नंबर सवाल है, ये सवाल आपको विकल्प में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो काफ़ी आसान है, इसलिए विकल्प में पूछता है। जैसे tan थीटा दिया है 1 है, तो ये tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 जो है tan में किसका मान है? तो ये tan 45 अंश का मान है। tan से tan कटेगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अगला क्या है? 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा मतलब साइन थीटा, थीटा की जगह 45 करेंगे, कॉस थीटा, थीटा की जगह 45 करेंगे, तो 2 गुणे ये हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। 2 ही का नम 2 हो जाएगा, √2 का √2 में जब कराएंगे तो ये 2 हमारा क्या होगा? रूट से बाहर हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो ये हो गया 1। इसका क्या हो जाएगा? यही उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान था। ये काफ़ी आसान था, इसलिए विकल्प में पूछता है। सॉल्व करने के बाद विकल्प में जो भी ऑप्शन सही रहेगा वही आपको टिक लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8वीं जो है ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको जो है 4 नंबर वाले क्वेश्चन में देता है। 4 में देगा या तो 2 में होगा, और ये ज़्यादातर 4 में ही पूछा जाता है, ना 2 में पूछा जाएगा ना तो 6 में पूछा जाएगा। ये 4 नंबर में ही आपसे पूछा जाता है। देखिए इसको कैसे करना है। ये बोला है ए और बी न्यून कोण है, लेकिन यहाँ पर जो भाई त्रिकोणमिति का बनता है ये आपका समकोण ही त्रिभुज बनता है, यानी कि यहाँ पर कन्फर्म 90 होगा। अगर यहाँ 90 होगा, ये बोला है ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है ए और बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 90 अंश से कम होते हैं। तो ये तो 90 है, क्लियर है, ये दोनों 90 कम होंगे। इसका मतलब आता है कि इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कॉस ए बराबर का कॉस बी। ये नहीं, ये दिया है और सिद्ध हमें ये करना है। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे का नहीं आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। इधर से भी अगर करेंगे तो ये भी हमारा आधार बटे में क्या होगा? कर्ण ही होगा। अच्छा, कॉस ए ऊपर आ गया है। देखिए लंब रियल ये है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। लेकिन देख, और ये तो साइड वाला कर्ण ही है। देखिए जब ये ए जो कोणांक है ये ए ऊपर चला आता है तो लंब आधार में चेंज हो जाता है। मतलब लंब ये आधार है भैया, आधार। कॉस ए में देखिए क्या लिखना है? आधार। तो कॉस ए ऊपर आ गया तो लंब आधार में चेंज हो जाएगा। तो आधार आपका जो है देखिए आधार बीसी होना चाहिए, लेकिन ए ऊपर होने के कारण जो आधार हो गया वो ये आधार बनेगा, यानी कि ए बी, ए सी है। कर्ण कितना है? ए बी है। इक्वल की बात, आधार की बात करें तो आधार कितना है भाई? देखिए यहाँ पर बी आपका नीचे है तो आधार यहाँ का बी सी रहेगा। देखिए इसमें ए ऊपर था इसलिए आधार ये वाला लिखे, नहीं तो यहाँ पर देखिए सही था तो आधार नीचे ही की, मतलब बी आपका नीचे ही है तो आधार बी सी ही रहेगा। कर्ण तो ए बी रहेगा, कर्ण तो दोनों में सेम ही रहता है। ए सी अपान ए बी होगा बराबर का बी सी अपान ए बी हो जाएगा। ए बी से ए बी काट दीजिए तो ए सी बराबर हो गया बी सी, सी को सी से काटो तो ये कोण बी बराबर यानी कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। और चेक करिए यही सिद्ध करना था, यहाँ पर नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। क्या हो जाएगा? इति सिद्धम हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। जो कि आपने ये देखा भाई सवाल नंबर 8वीं। चलिए हम देर नहीं करेंगे, सवाल नंबर 9वीं भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9वीं भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको भाई सिद्ध करने वाली सवाल है, दे सकता है। बाकी अगर आपको त्रिकोणमिति के कंप्लीट जो है भाई चाहिए तो हमने 2 वीडियो बनाया है त्रिकोणमिति का, जो कि बेसिक से है। कितना भी
बेकार से बेकार लड़का हो, कमजोर से कमजोर छात्र हो, वो 2 पार्ट को देखने के बाद भाई त्रिकोणमिति काफ़ी आसान तरीके से मतलब आप कर पाएंगे, क्योंकि 2 पार्ट बना है, तीसरा पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। 3 पार्ट में आपको त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक से लेकर एग्जाम तक के सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। बाकी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी हम देखते हैं ये वाली सवाल जो कि दिया है, सिद्ध कीजिए कि क्या दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 + cot स्क्वायर ए है। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS है। देखिए 1 + tan का एक फार्मूला होता है जो कि sec स्क्वायर ए होता है। 1 + cot स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर होता है। फार्मूला भाई आप लोग तैयार करिएगा। जो सेक होता है ना, इसका उल्टा 1/cos स्क्वायर ए होता है सेक का फार्मूला, और जो कोसेक होता है ये होगा 1/sin स्क्वायर ए होता है। अब क्या करना है, बाहर बाहर अंदर अंदर का गुणा कराएंगे तो sin स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और ये cos नीचे आ जाएगा, cos का नाम cos स्क्वायर ए। sin बटे cos की बात करें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। LHS हो गया। अब यही साइड में हम लेंगे RHS। ये क्या है 1 - का tan ए अपान में 1 - का cot ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा 1 - का tan ए का होल स्क्वायर और बटे में होगा 1 - का cot ए का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर मतलब पहली का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 धन में दूसरी का स्क्वायर tan स्क्वायर ए, फिर ऋण में 2 गुणे पहली दूसरी मतलब 2 tan ए होगा। पूरे की बटे में अगर हम बात करें भाई तो 1 प्लस ये भी आपका होगा a - b का होल स्क्वायर है, फार्मूला a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, धन में बी स्क्वायर होता है, भले माइनस है लेकिन धन में ही बी स्क्वायर होगा तो कॉट स्क्वायर है। अब माइनस में होगा 2 गुणे पहले गुणे दूसरी, 2 का नाम 2 कॉट थीटा यानी कि ए हो जाएगा। देखिए 1 प्लस जो tan है 1 + tan का जो फार्मूला होता है ये सेक स्क्वायर ए होता है, माइनस में 2 tan ए पूरे के बटे में 1 + cot जो होता है ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -2 cot ए हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए -2 साइन ए बटे में क्या होगा कॉस ए होगा, पूरे के बटे में 1/sin स्क्वायर ए -2 cos ए अपान का क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। उसके बाद जो है देखिए ये cos स्क्वायर है ये cos है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए लघुत्तम, क्योंकि दोनों में से बड़ा जो होता है वही लघुत्तम होता है। हर से लघुत्तम में भाग देंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटेगा, बचेगा केवल 1 माइनस में। उसके बाद देखिए ये अंश वाला लिखेंगे 2 sin ए, कॉस से भाग देंगे तो 1 कॉस कटेगा, फिर भी 1 कॉस बच जाएगा तो यहाँ पर इंटू में कॉस से गुणा कराएंगे। देखिए आपको नीचे वाले से मतलब नहीं है, लाइन के ऊपर देखें तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर भाग देंगे, एक ही बार में कट जाएगा, मतलब दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है तो कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, अंश में गुणा कराएंगे, 1 का नाम 1 माइनस, फिर यहाँ कॉस से जब भाग देंगे तो 1 मैच कर रहा है और 1 मैच कर रहा तो 1 कट गया तो 1 ही कॉस बचेगा, कॉस से यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 sin cos ए हो जाएगा। पूरे के बटे में भी सेम ऐसे ही करना है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, मैच कर रहा है तो कट के 1 ही आएगा, माइनस ये साइन से साइन 1 कटेगा, 1 साइन बचेगा और उससे इसमें गुणा कराएंगे तो -2 cos तो पहले है तो 2 sin ए cos ए आगे पीछे कर दिया जाएगा। अब ये देखिए ये वाला कटेगा क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, ये एक बार में कट जाएगा, तो ये बाहर बाहर का गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए का नाम, क्योंकि ए ही बचा है तो साइन स्क्वायर ए होगा। यहाँ cos स्क्वायर ए का नाम क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए होगा। साइन बटे cos की बात करें तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड को साइड किए थे फिर भी tan स्क्वायर ए आया था, राइट हैंड को साइड मतलब राइट हैंड साइड को सॉल्व किए फिर भी tan आया है, इसका मतलब LHS बराबर का RHS, लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे लास्ट में इति सिद्धम, जो कि काफ़ी आसान था और ये सवाल नंबर हमारी कौन सी है 9वीं है। चलिए हम देखते हैं भाई सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 10वीं जो है कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें इसके पहले आपने जो देखे थे और ये वाली जो सवाल है, इन दोनों में से भी भाई इस दोनों मॉडल से एक सवाल कंफर्म है आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये cos थीटा बराबर 4 बटे क्या बोला है 5 दिया है, इसका चित्र बनाएंगे। cos का फार्मूला होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो आधार 4 कर्ण 5, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का वर्ग होता है बराबर में लंब का वर्ग, लंब हमें मालूम नहीं है तो लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग होता है यानी कि 4 का वर्ग। 5 का स्क्वायर 25 होगा, लंब को यल मान लेते हैं, यल का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 25 16 को इधर लाएंगे -16 यल स्क्वायर, घटाने पर 9 होगा यल स्क्वायर, इधर से वर्ग घटेगा इधर अंडर रूट लगेगा यल, उसके बाद ये हो जाएगा 3 बराबर यल, तो यल बराबर कितना हो गया 3 हो गया, यल बराबर कितना हो गया 3, यल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम 3 कर देंगे, यल का मतलब लंब। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन थीटा
फिर क्या पूछा है कॉस थीटा, फिर क्या पूछा है टेन स्क्वायर थीटा। साइन का जो फार्मूला होता है आपको बताते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5 इंटू कॉस थीटा बराबर जो होता है ये आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है 4, कर्ण कितना होता है 5 प्लस में टेन जो होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो ये इसका क्या हो गया स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो चरती हैं कितना होगा 12 पचम 25 होगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे भाई 16 25 का लासा 25 छक्का 150 15 होगा, 25 इकन्नम 25 5 3 10 40 400 आएगा। तो 25 से देखिए दोनों का गुणा ही तो लघुत्तम लिए हैं, तो इसे तिरछा गुणा कराओ। 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 का नाम 16 3 19, 25 नवैया होता है 225। जोड़िए 2 5 7 9 2 11 की 1 हासिल आए 1, 2 1 3 हासिल 1 4, बटे में कितना होगा 400 हो जाएगा। और यही जो है इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। ये सवाल नंबर कौन सी है 10वीं है। चलिए हम एक सवाल और देख लेते हैं। आप भाई एक सवाल और देख लीजिए जो कि आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की सवाल बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाता है। अगर आप इन 12 सवाल को भाई अच्छे से समझ गए हैं तो समझ लीजिए कि अब आपका जो है भाई 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से 5 से 6 क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और भी क्वेश्चन ऐसे लेकर आते रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। और सारे क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, अभी तो भाई थोड़ा बहुत एग्जाम में समय भी है। और कोशिश करिएगा इस बार भाई अच्छा नंबर आना चाहिए। इस बार भाई यूपी में अच्छा नंबर आना चाहिए आपका। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वहाँ पर अपने स्टेट में भाई अच्छा नंबर लाइए। जो जिस स्टेट में है वो अपने हिसाब से अच्छा नंबर जरूर लाना। और स्कूल में तो भाई अच्छा नंबर लाना ही है, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो डाल दिए हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे जहाँ से आप लाइन बाई लाइन अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है भूमि का कोई एक बिंदु है जो मीनार, मान लो यहाँ पर मीनार खड़ा है, मीनार के पाद बिंदु मतलब ये जमीन है 30 मीटर की दूरी पर है। कितना है 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, इससे जो मीनार के पाद बिंदु से क्या है 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। उन्नयन कोण जो बना है, उन्नयन कोण हमेशा ये वाला ही बनता है, उन्नयन कोण 30 अंश बनेगा। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। कितना है एच मीटर है। तो ये मीनार की ऊंचाई कितना मान लिए एच मान लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक फार्मूला यूज करना होगा टेन का। टेन का क्या कैसे पता चलता है कि टेन ही यूज करते हैं। ये हमारा चित्र हो गया, ये क्या है लंब है, ये हमें क्या है आधार है, हमें ये निकालना है और ये पता है। तो लंब और आधार किसका फार्मूला होता है, तो ये टेन का होता है। टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे का आधार। तो यहाँ पर हम करेंगे टेन थीटा, थीटा की जगह पर कोण होता है, कोण कितना है 30 अंश है, लंब कितना है एच, आधार कितना है 30 अंश है। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर का एच बटे का 30। तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 एच, इधर से कराएंगे तो 30 का नाम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये एच बराबर 30 हो जाएगा और √3 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा। अब क्या करेंगे भाई नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो परमेयीकरण हो जाएगा। तो एच बराबर का ये हो जाएगा 30 √3 बटे में √3 से √3 आपका 3 बाहर आ जाएगा, 3 का नाम 3 3 दहम्मा 30। एच बराबर 10 √3 और ये किस में था मीटर में था, तो यहाँ पर हम मीटर करेंगे। अगर सेंटीमीटर में होता सेंटीमीटर कर देंगे। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आपको बताते हैं इस मॉडल के सवाल भाई विकल्प में भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान देना विकल्प में पूछे या लिखित पूछे भाई इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिएगा। और चलिए आज की इस वीडियो में आपने भाई देखा टोटल 12 सवाल बताए, जो कि आपने 12वें सवाल सबसे पहले ही देख लिए थे भाई, इसके पहले ही बीच में ही बता दिया सवाल नंबर 12। तो आज की इस वीडियो में आपने 12 सवाल देखे हैं भाई। 12 सवाल में कंफर्म कह रहे हैं कि 5-6 सवाल आपका आएगा। और इन सब का मॉडल जरूर पढ़िएगा भाई। वीडियो के लास्ट में जाते जाते इतना कहेंगे, इन सब का मॉडल जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और ये कंफर्म हो जाए कि भाई 5-6 सवाल आपको कहीं पर भी मतलब 5-6 सवाल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिस मॉडल के सवाल अभी बताए हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा भाई। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।